और क्या हाल है? अच्छे हो? आज बात करते हैं एक बायोलॉजी के चैप्टर की। बायोलॉजी, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कौन सा तंत्र पढ़ना है? पाचन तंत्र। अब ये तंत्र क्या होता है पहले तो हमें ये बताऊंगा। तंत्र क्या होता है? ये 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। तंत्र सबसे पहले जो आता है वो कोशिका आता है, सेल बोलते हैं जिसको। कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की छोटी से छोटी इकाई जो संरचनात्मक में क्रियात्मक होती है। छोटी इकाई हम यहाँ पे क्या कहते हैं? छोटी इकाई। कौन सी इकाई होती है? कोशिका छोटी इकाई। अब जो कोशिका की खोज किसने की थी? रोबर्ट ने की थी। मर्द कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूनहोफ ने की थी। कोशिकाओं के जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? द ग्रुप ऑफ सेल आर का टिश्यू। उत्तर। उत्तर किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह। कोशिकाओं के समूह। अब जो कोशिकाओं का समूह है वो क्या कहलाएगा? ऊतक। तो छोटा वर्क कर पाएगा। अब ऊतक के बाद आ जाता है अंग। क्या आ जाता है? अंग। ऊतकों के समूह को, ऊतकों के समूह को, जो टिश्यू होते हैं उनके जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऊतक कह देंगे। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाती है अंग। क्या कर लेते हैं? कोई भी एक वर्ग कर पाता है। अब इसके बाद आ जाता है अंग तंत्र। अंग तंत्र अंगों के समूह को, बहुत सारे अंग आपस में मिल जाएं और एक वर्ग जो कंप्लीट कर ले, एक वर्ग जो कंप्लीट कर ले उसे हम क्या कहेंगे? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पाचन तंत्र के अंदर, तंत्र नाम आ गया तो इसमें क्या होना है? बहुत सारे अंग हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसमें? बहुत सारे ऑर्गन या अंग इसमें मिलने वाले हैं। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाएंगे उसकी बात करें। पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं, एक तो मुख होता है। क्या होता है? मुख, माउथ बोलते हैं। दूसरा ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। तीसरा लैरिंक्स। चौथा ग्रासनाल। पांचवा आमाशय। इसके बाद छोटी आंत, छोटी आंतर और बड़ी आंतर और लास्ट में आ जाएगा गुदा। तो ये जो अंग है, कौन कौन से अंग मिल रहे हैं हमें पाचन तंत्र में? मुख एक, दूसरा ग्रसनी, लैरिंक्स, चौथा ग्रासनाल, पांचवा अग्नाशय, आमाशय, छठा छोटी आंत, सातवां बड़ी आंत और आठवां मुख। तो ये जो कंप्लीट 8 अंग हो जाएंगे। कितने अंग? 8 अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करेंगे। एक तंत्र का निर्माण करेंगे। वो तंत्र कौन सा तंत्र कहलाएगा? पाचन तंत्र। ये तो बात समझ में आ गई पाचन तंत्र किसे कहते हैं और पाचन क्या होता है। बात करते हैं पाचन की। पाचन क्या होता है? हम जो भोजन खा रहे हैं वो जटिल भोजन होता है। कैसा होता है? जटिल। अब इस जटिल भोजन को क्या कर ले? सरलीकरण कर लिया जाए। सरलीकरण मतलब क्या हुआ? इसको छोटे छोटे पार्ट में, जो इसके कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको क्या कर ले? सिंपल में कन्वर्ट कर लिया जाए। सरल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया जाए। जटिल से सरल की ओर कर लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं इसको। तो जटिल भोजन को सरल पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए या तोड़ लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पाचन। पाचन के अंदर जैसे हमने क्या खाया है? भोजन के रूप में हम क्या क्या खा लेते हैं? भोजन के रूप में हम क्या खाते हैं? ये कहेंगे कि या तो सब्जी खाएंगे, चपाती खाएंगे, दाल चावल ये खाते हैं। इनमें मोस्टली क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में इसको कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे। क्या कहेंगे?
कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सरल फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लूकोज या फ्रक्टोज, हिंदी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही कहेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन के रूप में खा रहे हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं, या तो डाइसैकेराइड है, या तो कौन से सैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगो या पॉलीसैकेराइड। जैसे हम क्या खा रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को छोड़ के क्या क्या हो जाएंगे, माल्टोज, लैक्टोज, ये खा रहे हैं, फैट ये खा रहे हैं। तो ये माल्टोज, लैक्टोज है, सेलुलोज हो जाता है। तो इन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल फॉर्म में होते हैं। ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, सिंपल ग्लूकोज में, जिसका डाइजेशन, जिसका अंतर्ग्रहण हम आसानी से कर लेते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। तो ये क्या हो गया, पाचन कैसे होता है, पाचन क्या करता है, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने का कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड होंगे उनको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हमें ऊर्जा जल्दी मिल जाए। तो ये हो गई। अब इसके बाद हम इनके अंग की बात करते हैं। पहला जो अंग है वो कौन है, मुख। पहले अंग की आज बात करें, कौन सा अंग आ जाएगा, मुख आ जाएगा। अब मुख के अंदर क्या क्या होता है ये भी हमें पता है। मुख के अंदर क्या क्या होंगे, एक तो दांत होते हैं, एक जीभ होती है, क्या होती है, जीभ, और तीसरी जो होती है एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि। कौन सी है, लार ग्रंथि, या स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। कौन सी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड। अब जो दांत की बात करें, दांत कितने टाइप के होते हैं, जनरली हम कहें तो ये 4 टाइप के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली लेके चलें तो ये 2 टाइप के होंगे। एक तो दूध के दांत बोलते हैं जिन्हें, दुग्ध के दांत, और दूसरा स्थायी दांत। स्थायी दांत, जो दूध के दांत होते हैं वो लगभग 10 से 12 साल में टूट जाते हैं, और उनके स्थान पर कौन से दांत आ जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। 10 से 12 साल में दूध वाले दांत टूट जाएंगे और उनके स्थान पर कौन से दांत आ जाएंगे, स्थायी दांत ले लेते हैं। अब ये दांत जो होते हैं, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, जो स्थायी दांत होंगे वो कितने टाइप के होंगे, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। स्थायी दांत कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से होंगे 4 प्रकार, पहला छेदन, कौन सा हो जाएगा, छेदन, या इसका दूसरा नाम जो हमने खूब सुन रखा है, कनक। कौन सा है, दूसरा भेदक, कौन सा है, भेदक, और इसका दूसरा नाम रदनक। तीसरा जो है वह कौन सा है, अगर चौर्णक। कौन सा है, अगर चौर्णक। और चौथा जो है वो कौन सा है, चौर्णक। तो ये 4 प्रकार के हमारे दांत हो गए। कितने प्रकार के हो गए, कृंतक, रदनक, अगर चौर्णक और चौर्णक। इनके दूसरे नाम भी आपके सामने लिखे गए। अब इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, एक फॉर्मूला पूछा जाता है दंत सूत्र के नाम, दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है, जो हमारे दांतों का सूत्र होता है। हमारे दांत कितने कितने होते हैं, हम ये कहेंगे कि हमारे मुख में जो दांत होते हैं, स्थायी दांत, उनकी संख्या 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। उनकी दांतों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। तो इससे इन 32 दांत को कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में। कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में। तो ये 4 भागों में कितने कितने दांत होंगे, उनकी संख्या को दर्शाने वाला जो सूत्र होगा वो सूत्र कौन सा सूत्र कहलाएगा, दंत सूत्र कहलाएगा। दंत सूत्र कौन सा होता है, देखो, छेदन को इंसीजर कहते हैं, आई लिख दिया हमने यहाँ पे। रदनक को कैनिन कहते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अगर चौर्णक को प्रीमोलर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीमोलर, और चौर्णक को मोलर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एन किया। तो ये तो हमें समझ में आ गए कि
छेदन को I से लिखा है, भेदक को C से, अगर चवर्णक को T से और चवर्णक को M से लिखा है। अब जो ये फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 होता है, 2 1 2 3, या हम इसको शॉर्ट में कहते हैं 21 से। कितना होता है? 21 से 22 बीच में से गाइड कर देना है। अब यहाँ पे बात करें छेदक की, किसकी बात करें? छेदक की। इनकी संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ पे कितनी लिखी है? 2, लेकिन कुल संख्या नहीं लिखी, हमने क्या लिखा है? दंत सूत्र लिखा है। अब इस दंत सूत्र को हमें समझना है। इनकी संख्या जो होती है कुल कितनी होती है? 8 होती है। कुल कितनी होनी चाहिए? 8 होती है। अब 8 फॉर्मूले में क्या लिखा? 2 लिखा। हमारे जो दांतों में होते हैं इस प्रकार से 2 जबड़े होते हैं, एक निचला और एक उपला। एक जबड़ा ले लिया या तो ऊपरी जबड़ा ले लिया या निचली जबड़ा ले लिया। अब इस जबड़े में 8 हुए टोटल, 4 तो इसमें आ गए और 4 इसमें आ गए। जो ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें सभी में यही फॉर्मूला लगेगा। कितने हो गए? अब ऊपरी वाले में या नीचे वाले में 4 4 हो गए। अब इसका आधा कर दिया तो 2 इस साइड हो गए और 2 इस साइड हो गए, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा जबड़ा है उसका 1/4 भाग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब तभी इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इसमें कुल संख्या कितनी हुई? 8 हुई। कुल संख्या कितनी हुई? 8 हुई। अब इनका जो कार्य होता है वो क्या होगा? काटने का। इसका कार्य होगा काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं? दंतक या छेदक। तो ये समझ गए। अब दूसरी बात करते हैं भेदक या रदनक की। इनकी कुल संख्या कितनी हुई? क्या कहेंगे? गुणा 4 कर दें। क्यों कर दी गुणा 4? क्योंकि 1/4 भाग लिया हुआ है। तो इनकी संख्या कितनी होगी? कुल 4। कितनी हो गई? 4। अब इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? चीरने व फाड़ने का। क्या कार्य होता है? चीरने व फाड़ने का कार्य होता है। चीरने व फाड़ने का कार्य कौन से दांत करेंगे? रदनक। ये मांसाहारी जंतुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। देखा होगा आपने शेर को देखा है खूब, टीवी पे देखा होगा या वैसे देखा होगा किताबों में। उसके 4 दांत अलग से ही निकले दिखाई देते हैं, बड़े बड़े। तो ये कौन से में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा विकसित इंसान में भी है। ये नहीं कहेंगे कि इंसान में नहीं है, लेकिन अल्प विकसित होते हैं। सबसे ज्यादा विकसित किसमें होंगे? मांसाहारी जंतु। अब बात करते हैं अगर चवर्णक की और चवर्णक की। अगर चवर्णक की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। और चवर्णक की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई। अब इनको टोटल करें तो यहाँ से कितने हो गए? कितने आ रहे हैं? 8 4 12 और 12 24 और 8 32। कुल कितने हो गए? ये 32 दांत हमारे हो गए। पहले बात की थी। अब दोनों का कार्य हमारा बचा हुआ है चवर्णक, और ये चबाने का कार्य करते। जो हम भोजन करते हैं उसको चबाने का कार्य जो दांत करेंगे वो कौन से होंगे? चवर्णक और अगर चवर्णक। इनकी संख्या कितनी होती है? अगर चवर्णक की 4 और चवर्णक की 12 होती है। तो ये दांतों के प्रकार थे, इनका कार्य था, जो आप अच्छे से समझ गए।